वेलकम टू द प्लेलिस्ट क्रैक IASSB विद अलीज़। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी जो IASSB है या इनिशियल इंटरव्यू में एक टेस्ट ली जाती है जिसका नाम है एसे राइटिंग। तो अब ऐसे राइटिंग जो है कौन कौन से जो है वो टेस्ट के दौरान लिया जाता है। पहले तो आपकी जो इनिशियल इंटरव्यू होता है उससे पहले आपसे वो एक जो है वो दो एसेस लिखवाते हैं। एक आपका इंग्लिश में, ठीक है, और दूसरा आपका उर्दू में। तो ये दो एसेज आप लिखते हो। तकरीबन लेंथ कितनी होती है इन एसेज की? 120 वर्ड्स टू 250 वर्ड्स, मतलब कि कम से कम 120 वर्ड का होना चाहिए, 250 वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा। तकरीबन 1 से 2 पेजेस ये बनता है मिनिमम। सही है, नहीं तो एक पेज तो कम से कम आप लिखें तो बेहतर है। तो और दूसरा ऐसे राइटिंग कब लिखवाई जाती है? दूसरी IASSB से में जब आपका सेकंड डे ऑफ IASSB होता है, जब आप जो हर हाल में होते हो, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, और ये टेस्ट जब आप देते हो तो साइकोलॉजिकल टेस्ट, उस वक्त ऐसे राइटिंग ली जाती है। तो ऐसे राइटिंग एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी है। ऐसे राइटिंग में जो है वो कौन कौन सी जो है वो चीज़ें मैटर करती हैं, क्यों ये टेस्ट ली जाती है? तो ऐसे राइटिंग आपकी जो है वो एक तो नॉलेज आपके पास कितनी है वो असेस करते हैं। वो आप चीज़ों के बारे में किस तरह सोचते हो, आपकी वो जो है वो सोचने की काबिलियत वो देखते हैं। और इसके अलावा वो आपका मेंटल जो है वो आपकी हेल्थ और पर्सनालिटी जो है वो जज करते हैं। ऐसे राइटिंग जो है वो एक बहुत ही बड़ा टूल होता है किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास, एग्जामिनर के पास, आपको असेस करने के लिए। तो ये एक बेहतरीन टेस्ट हो सकती है आपको कामयाबी दिलाने के लिए, और नाकामी दिलाने के लिए भी ये टेस्ट आपके लिए साबित हो सकती है। तो इसके लिए क्या करेंगे? आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी नॉलेज जो है वो रिसर्च बेस्ड नॉलेज हो आपके पास हर टॉपिक पे के ऊपर। टॉपिक्स जो है वो आप तकरीबन रिपीट होते रहते हैं। जो ग्रुप डिस्कशन में जो ISSB की है टेस्ट या आपकी लेक्चर टॉपिक होता है, और इसके अलावा इनिशियल इंटरव्यू में जो टॉपिक्स आते हैं या ISSB के ऐसे राइटिंग में जो टॉपिक्स आते हैं, सेम ही टॉपिक्स होते हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं। तो आप एक लिस्ट बनाएं 30 से 40 एसेस की। एक तो हमने भी आपके जो है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, तकरीबन 25 या 30 जो हैं वो टॉपिक्स हैं। तो वो भी हैं, वो लास्ट कोर्सेज में जो पूछे गए थे वो हमने लिस्ट किए हैं। इस कोर्सेज के हमारे पास नहीं आ सके बदकिस्मती से, अब जैसे ही आएंगे तो उन पर भी हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, तो वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। तो उन पर आप प्रैक्टिस करें किसी अपने टीचर से, क्योंकि ये ऐसे आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं या कॉलेजेस के टीचर्स हैं जिनके पास आप पढ़े हो, तो वहाँ से भी आप जो है वो ये चेक करवा सकते हो। और ऐसे की खासियत क्या होनी चाहिए? वो नीट भी हो, क्लीन भी हो, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, और इसके अलावा आपकी जो नॉलेज है वो रिसर्च बेस्ड हो। मतलब कि जैसे कि टेररिज्म इन पाकिस्तान है, तो टेररिस्ट जो कुछ अटैक्स हैं या कुछ भी चीज़ें टेररिज्म के रिलेटेड हुई हैं, या जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, रद्दुल फसाद या ज़रब अज़ब, इनकी डेट्स वगैरह या इनके रिलेटेड कुछ भी आप मालूमात लिखते हो, तो ऐसे ही हवा में नहीं मार देनी कि मैंने यहाँ से सुना था तो ये करेक्ट होगा। आपके पास रिसर्च बेस्ड नॉलेज हो, करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ अगर नहीं है तो वो आप ना लिखें तो बेहतर है, उसमें कुछ दूसरी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया? तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? अब ये यहाँ तक तो जनरल आपके ऐसे के बारे में हमने बताया। अब आगे स्ट्रक्चर जो है वो आपके ऐसे का क्या होना चाहिए? तो कोई भी टॉपिक हो उसका आप पहले इंट्रोडक्शन देंगे 2-3 लाइन्स का, उसके बाद आप उस पर आर्ग्यूमेंट्स या सपोर्टिंग पॉइंट्स देंगे जो भी आपके पास हैं उसके रिलेटेड, टॉपिक के रिलेटेड। तो उसके बाद वो आप तकरीबन 5, 6, 7 जितनी भी आप लाइंस लिख सकें वो लिखें। उसके बाद कोई ना कोई 2 लाइन्स या 3 लाइन्स का कोई कंक्लूजन, 1 लाइन का भी हो सकता है, अगर बना सकें आप तो वो भी बनाएं कि इस टॉपिक को आपने डिस्कस किया, उसका मतलब पूरा जो भी आपने चीज़ बताई उससे आप नतीजा क्या ख़ास करते हैं, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, वो आप लास्ट लाइन में जो है वो बताते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो है वो स्लाइड है हमारी। यहाँ पर ऐसे टॉपिक्स दिए गए हैं। ये टॉपिक्स कौन से हैं मैं दोबारा से बताऊं कि ये इस साल के नहीं हैं, मतलब कि इस कोर्स जो PM लॉन्ग क्वेश्चन 51 चल रहा है इसके नहीं है। इससे पहले जो कोर्स हुआ था 150, उसमें जो टॉपिक्स पूछे गए थे, ये टॉपिक जहाँ जो लिस्ट किए गए हैं ये उसके हैं। ठीक है, ये मैं पेन यहाँ से हटा दूँ। तो ये 12 जो है वो इस साइड पर हैं आपके टॉपिक्स, और 11 इस साइड पर हैं। और इसके अलावा ये आप स्क्रीन पॉज करके या कुछ भी ये आप देख सकते हो टॉपिक्स, और नोट कर सकते हो, इन पर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। चेक करवाएं अपने जो है वह साथीज़ा से। अगर नहीं करवा सकते तो आप कमेंट में अगर आप लिख के ऐसे
शेयर करोगे कमेंट में, तो हम भी आपके लिए जो है वो एवेल्यूएट वो कर सकते हैं कि आपने दुरुस्त लिखा है या दुरुस्त नहीं लिखा, या कोई भी सजेशन हुआ तो हम दे सकते हैं आपको। और तकरीबन ये 10 के करीब या 11 के करीब ये भी एसेज हैं, तो इन पर जो है वो हम बात करते हैं किसी भी एक टॉपिक पर। कि मिसाल के तौर पर ये है कि अब जो है हार्डेस्ट टाइम इन योर लाइफ, ये है सेकंड लास्ट जो, तो इस टॉपिक पर आप किस तरह लिख सकते हो। आपकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई, क्योंकि ये टॉपिक जो है मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये ISSB में इस तरह के टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। इनिशियल इंटरव्यू में भी अक्सर ISSB में आते हैं, और ये इंटरव्यू में भी कभी कभार पूछे जाते हैं कि हार्डेस्ट टाइम इन योर लाइफ या हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, और इस तरह से। तो इस तरह के कुछ जो हैं आप टॉपिक चेक करें, लिखें आप उन पर खुद, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ के बारे में पूछा गया है, तो आपको बेहतर पता होना चाहिए। तो एक ऐसी मोमेंट, ऐसा एक टाइम आप निकालें जो कि हार्डेस्ट हो आपके लिए। कुछ जो है वो चीज़ें इसमें आप ये बता सकते हो कि अल्लाह माफ़ करे अगर आपके जो है वो किसी रिलेटिव का या करीबी का जो है वो कोई वो बीमारी से कोई गुज़रा है, ठीक है, या कोई उन पर कोई मुसीबत आन पड़ी है, तो उस दौरान आप जो है वो उनके साथ थे या उनके करीब में थे, तो तब आपका ये एक हार्डेस्ट टाइम था, ये आप बता सकते हो। दूसरा ये बता सकते हो कि आपके जो है वो एग्ज़ाम्स थे, आपकी तैयारी नहीं थी, तो वो एक हार्डेस्ट टाइम था आपके लिए। और इस तरह की कुछ भी आप इसमें मूवमेंट जो है वो अपनी बता सकते हो। दूसरा ये है कि यहाँ पर दूसरा टॉपिक को एजुकेशन का है, तो ये एजुकेशन के रिलेटेड है। इसमें आप पहले तो इस टॉपिक पर रिसर्च करके आप कुछ एक 2-4 पॉइंट्स याद कर सकते हो कि पहले तो को एजुकेशन है क्या, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की एक साथ जो है वो एजुकेशन होती है। तो पहले ये आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हो, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं वो आप लिस्ट डाउन करें, उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या हैं, तो वो आप लिस्ट डाउन करें। उसके बाद जो आपको लगता है कि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा हैं, वो कंक्लूजन में आप जो है वो कंक्लूड करें कि ये फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो ये एक पूरा आपका एक ऐसे बनता है इस तरह से। अब जो भी आप ऐसे लिखोगे वो उसके रिलेटेड आपसे जो है वो क्वेश्चंस होंगे फिर इंटरव्यू में। चाहे वो ISSB वाला ऐसे आप लिखें तो आपसे ISSB में भी इंटरव्यू लिए जाएंगे, तो वो आप ऐसे आपका उनके सामने पढ़ा होगा, तो उससे भी आपसे वो सवालात कर सकते हैं। उससे मतलब कि उसमें से आपको वो जज करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह है, फिर सवालात दूसरे ही करेंगे वो आपको नहीं पता लगेगा कि वो किस तरह से उनको पता लग गई चीज़। तो फिर आपने इंटरव्यू में भी इसलिए कहा जाता है कि जो आपकी पर्सनालिटी है, जैसे आप हैं वैसे आप रहें, वैसे उनको जो है वो प्रेजेंट करें अपने आप को उनके सामने। तो ऐसा होगा, क्लेश नहीं होगा आपके ऐसे में जो उनके सामने पर्सनालिटी आपकी गई है, और जहाँ पर वो आप इंटरव्यू में बता रहे हो तो वो सेम पर्सनालिटी रहेगी, तो उनको जज करने में आसानी होगी। और जैसे आप जो है वो ट्रस्ट वर्दी होंगे, ठीक है, आपने सच बोला होगा, तो आपकी वो इंटीग्रिटी पर भी शक नहीं करेंगे, और आपको जो है वो आप कामयाबी की तरफ जो है वो बढ़ सकते हो। तो आज का जो है वो टॉपिक यहाँ पर जो है वो इख्तिताम पज़ीर होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोबारा ना भूलें, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ पर पहले कुछ चीज़ें मैं बताऊँ आपको, मतलब लास्ट में, वो ये कि हमने इतने दिन जो है वो वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि हमें कुछ पर्सनल मसरूफियात थी हमारी टीम को। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे आपके लिए जो है वो डेली बेसिस नहीं तो हर 2 दिन बाद एक वीडियो आपकी जो है वो खिदमत में पेश हो, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर, ठीक है। अगर जिस टॉपिक पर आपको कोई वीडियो अगर चाहिए भी अभी फ़िल वक्त अर्जेंसी में, तो वो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि हम उसको भी कंसीडर कर सकें नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनाने के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखें। आपकी कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।